ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, कैसे कैसे रंग दिखाती है। कभी लगता है सभी आरजुएं, सारी तमन्नाएं पल भर में पूरी हो जाएंगी, तो कभी छोटी छोटी आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा होने में एक उम्र लग जाती है और अगले जन्म का इंतजार होता है। कभी आसमानों में उड़ने की आशा, तो कभी चांद तारों को छूने की आशा, मस्ती भरे पल को जीने की आशा। लेकिन एक छोटा सा दिल और एक छोटी सी उम्र, इसमें ये सब कहाँ मुमकिन है। लेकिन दिल भी कुछ कम में मानने को तैयार नहीं है। उस पर तो जैसे किसी का जोर ही नहीं चलता। हाँ, मानव बस इसी को पाने की चाह में जिए जा रही हूँ। रास्ते में बहुत मुसाफिर मिले, किसी ने एक अच्छे हमसफर की तरह साथ दिया, तो कोई आधे रास्ते में ही छोड़कर चल दिया। आज तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, बिल्कुल नीरज जैसी, वही मुस्कुराता सा चेहरा जैसे अभी कुछ बोल देगा, वही बला का कॉन्फिडेंस जिसके बिना एक मर्द अधूरा सा लगता है। मैंने दिल में सोचा, अरे ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, अब फिर से ये कैसे संभव है। कहीं नीरज की ही तो फेक आईडी नहीं, ये नीरज कैसे हो सकता है। तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती हूँ, अब देखो न तुम्हारी बातों में और नीरज की बातों में कितनी समानता है। बस फर्क इतना सा है कि नीरज गजलों की बातें करता था, रुबाइयां सुनाता था। कभी कभी तो इस जिंदगी से, इस समाज से, मौजूदा हालात से बगावत की बातें, तो कभी प्यारी सी महबूबा से गजलों के जरिए प्यार भरी बातें, उस नौजमाल की बातें, शबे विशाल की बातें। क्या जादू था उसकी गजलों में। ऐसा लगता कि जिंदगी में हरारत है, रवानी है। ये इंसान जिंदगी से जंग लड़ सकता है और अपना हक हासिल भी कर सकता है। इसके हौसलों के परों पर बैठकर मैं भी परवाज सकती हूँ, मैं भी उस आसमान को छू सकती हूँ जहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। जरा सा सोचो और उड़ जाओ अपनी सोचों की उड़ान साथ। लेकिन मानव, तुम्हारी प्रोफाइल भी तो वैसी ही है, बस फर्क इतना सा है कि तुम्हारे पास कहीं तो परियों की सी कहानियां हैं, दिल को मस्त कर देने वाले किस्से हैं, जमाने और समाज की बुराइयों की जंजीरें तोड़ने के अज़्म की तकरीरें हैं, प्यार मोहब्बत की दस्तानें हैं, तो मंटो के अफसानों की दीवानगी है, अंधेरे और उजाले की बातें हैं। एक छटपटाहट सी है समुंदर के अंदर गोते लगाने की, इस धरती के अधिकांश हिस्सों पर फैले पानी के रहस्य को जानने की। नीरज की बातें भी कभी यूं ही हुआ करती थीं। उसने मुझे लिखना सिखाया था, शेर और शायरी में अपनी बात करना सिखाया था। रदीफ और काफिये पर महारत हासिल थी उसे। दुष्यंत की गजलों का दीवाना था, आसमान में पत्थर उछालने की बात करता था, सीनों में आग पैदा करने की बात करता था। उसने अपनी बातों को अभिव्यक्त करना भी सिखाया था। एक अजीब सा सम्मोहन था, मैं खिंचती चली जाती थी बिना किसी डोर के। मेरी एक एक कमेंट पर तारीफों की बौछार कर देता था। मेरी डीपी की फोटो की अदाओं पर शेर तो उसकी जबान पर चढ़े रहते थे। मेरे प्यासे तनमन पर जैसे खुशियों की बारिश कर देता था। कभी कभी मुझे लगता, मेरी बढ़ती उम्र में मेरा जादू कम तो नहीं हो रहा है, मगर हमेशा वो तसल्ली दिया करता था, तुम टीचर हो न, तुम कभी रिटायर नहीं हो सकती। मुझे बताता था कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। मैं हर बात उसकी मानती जाती थी। कभी कभी मेरी पसंद को एक सिरे से खारिज भी कर देता था। मुझे बहुत गुस्सा आता, फिर मैं मान भी जाती थी। वह अपना रौब धीरे धीरे मेरे व्यक्तित्व पर जमाने की कोशिश करने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी छटपटाहट होने लगी, जैसे मैं उसके आभा मंडल से दूर कहीं विचरण करना चाहती हूँ।
हमारे ईगो टकराने लगे। कई कई दिन बातचीत भी बंद हो जाती, लेकिन मैं फिर झुक जाती, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पति रवि और हम रोज लड़ते थे, छोटी छोटी बातों पर। मेरी छोटी सी आशाओं की परवाह किए बिना रवि जिंदगी जीने पर मजबूर करते थे। मैं रोज समझौता करती थी। दिन भर की लड़ाई रात को सुलह का सफेद झंडा लेकर खड़ी हो जाती थी। एक अच्छे दोस्त में पति को पाने की आशा, लेकिन जब भी नजदीक जाती पति के यहाँ का बिजली का सा करंट लगता और दूर खड़ी हो जाती। सोचती, सलोनी तू क्यों भटक रही है? तू जानती नहीं क्या कि नीरज भी तो मर्द है। तो फिर क्या सारे मर्द ऐसे ही हैं? प्यार को पाकर इतरा जाते हैं। औरत के अरमानों की जागीर पर कब्जा करने के लिए लालायत रहते हैं। प्यार की भीनी भीनी खुशबू इन्हें इतना मदमस्त कर देती है कि एक मनचले शराबी की तरह ताजमहल की फोटो के सामने खड़े होकर साक्षात ताजमहल को खरीदने का राग अलापने लगते हैं। क्या ये कभी शाहजहां मुमताज के उस असीम प्रेम को समझ सकते हैं? शायद कभी नहीं। तो फिर मानव? हाँ मानव, मैंने तुम्हारी कहानियां पढ़ी हैं। इनमें मिलन की प्यासी बाकी हैं। इसके पात्र एक अजीब से प्रेम की चाह में भटकते हैं। एक दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं। एक दूसरे के व्यक्तित्व में समाकर दो जिस्म मगर एक जान बनना चाहते हैं। तुम्हारी रूह बहुत प्यासी लगती है। तुम्हारी आत्मा प्रेम की मृगमरीचिका में बरसों भटकी नजर आती है। इसे सुकून चाहिए, वही शांति जिसकी मैंने कल्पना की थी, वही आरजू जिसमें एक पैर जमीन पर हो और हाथ की उंगलियां आसमान की जुस्तजू में ऊपर उठी हों और कोई पीछे आकर मुझे उठा ले अपने पैरों के दम पर। मेरी कोशिश में उसकी कोशिश भी शामिल होकर मंजिल की कामयाबी की जमानत बन जाए। हाँ, मुझे यकीन है मानव, तुम्हारे लेखों में इंसानियत का तकाजा सर चढ़कर बोलता है। तुम्हारी कलम में इंसानियत की स्याही भरी है, जो तुम्हारी आत्मा से उतर कर आती है। मैं तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।